जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल कुमार चितरंजन एकेडमी में सबका स्वागत है। एक्सरसाइज 2 होने वाला है। एक्सरसाइज 2 वो भी किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 प्लस हैव का पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो किताब है लुसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 2 किसका, वो भी 2 प्लस हैव का। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात, सबसे बड़ी बात है जो समझने वाली बात है, हम लोग यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हैव या है जाएगा, नो प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सोच रहे होंगे आपके साथ नो क्यों लगाए हैं, तो एक रहेगा सब्जेक्ट हैव या हैज। जब नोट रहेगा, नोट तभी लगाएंगे जब क्या होनी चाहिए, EN होनी चाहिए। ऐसे हम लोग ये जानते हैं कि अगर हैवेज का ये क्या है, पोजीशन था तो अधिकार वाला सेंटेंस है, रिलेशन बनाने वाला सेंटेंस है। तो इस स्थिति में आपको अगर आर्टिकल का प्रयोग नहीं रहे तो निगेटिव रहेगा तो नो लगाना होगा, और नहीं तो आपको ये नहीं रहेगा तो आपको 1 2 3 भी लगा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो उससे भी लगा सकते हैं। तो जहाँ पे आर्टिकल EN लगाना है वो उसके साथ नोट लगा सकते हैं। अगर नहीं EN आएगा तो हर हाल में आपको क्या देना होगा, नो देना होगा। अगर E आ जाएगा तो लगाना है नोट, E नहीं आएगा तो ये लगाना है। यही 2 स्ट्रक्चर बेस्ड हम लोग आज की बात करेंगे। एक्सरसाइज 2 सब ध्यान से पढ़ेंगे। तो आते हैं आज का विषय एक्सरसाइज 2 पर। राम के पास दौलत नहीं है, तो बनेगा राम हैज नो वेल्थ। राम हैज नो वेल्थ। नेक्स्ट, मुझे सामर्थ्य नहीं है, तो आई हैव नो कैपेसिटी। आई हैव नो कैपेसिटी। उसे घमंड नहीं है, ही हैज नो प्राइड। ही हैज नो प्राइड। बच्चों के पास स्कूल बैग नहीं है, द चिल्ड्रेन हैव नो स्कूल बैग। स्कूल बैग्स हो गया, द चिल्ड्रेन हैव नो स्कूल बैग्स। क्यों हमने लगाए, नो लगाए हैं क्योंकि आर्टिकल नहीं लिया। नेक्स्ट, तुम्हारे पिता के पास जमीन नहीं है, योर फादर हैज नो। कह रहा है कि योर फादर हैज नो। अब भूमि की बात है, ज़मीन की बात है, तो ज़मीन के लिए हम थोड़ा सा स्पेस लगाते हैं, या आप समझिए अर्थ। अर्थ माने भूमि, ज़मीन नहीं तो फील्ड लगाइए। कह सकते हैं योर फादर हैज नो फील्ड। स्पेस में जगह माने ज़मीन की बात हो गया, अर्थ माने पृथ्वी माने वही ज़मीन। तो आप फील्ड लगाइए या स्पेस या अर्थ समझिए, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन तीनों में से कोई एक लगाइए। नेक्स्ट प्रश्न, मुझे नई घड़ी नहीं है, आई हैव नो न्यू वॉच। या इसका ऐसे बना सकते थे कि नहीं है, तो हो सकता कि ये भी कहा जा सकता कि आई हैव नॉट अ न्यू वॉच।
ये भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जैसा आपको लगाना होगा उसी तरह दिखाना होगा। तो दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, सोहन के पास विनम्रता नहीं है। सोहन हैज नो ह्यूमिलिटी। HUMILITY। नेक्स्ट प्रश्न, उन लोगों को सच्चे अर्थों में आज़ादी नहीं है। उन लोगों को क्या आज़ादी नहीं है? तो दे हैव नो फ्रीडम। FREE इन और ट्रू सेंस, या रियल सेंस में कह सकते हैं इन ए ट्रू। तो कह रहा है कि उन लोगों को सच्चे अर्थों में आज़ादी नहीं है, तो दे हैव नो फ्रीडम इन ए ट्रू सेंस। नेक्स्ट प्रश्न, तुम्हें बुद्धि नहीं है। यू हैव नो विजडम। नेक्स्ट, उससे ताकत और आत्मविश्वास नहीं है। ही हैज नो स्ट्रेंथ, या कैपेसिटी लगा STREN, स्ट्रेंथ एंड आत्मविश्वास हो गया तो कॉन्फिडेंस, CONFID हो गया। क्या करा कि ही हैज नो स्ट्रेंथ एंड CONFIDENC, ही हैज नो स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट प्रश्न, मोहन को बुखार और खांसी नहीं है। मोहन हैज नो फीवर एंड कफ, COUGH। सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यू हैव नथिंग का नाम सीधा है यू हैव नथिंग, या यही बना सकते थे यू हैव नो समथिंग, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, यू हैव नथिंग रखिए, यू हैव नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताओं को नैतिकता नहीं है। द लीडर्स हैव नो मोरालिटी, MORALITY। द लीडर्स हैव नो मोरालिटी। नेक्स्ट प्रश्न, विरोधियों के पास धैर्य नहीं है। द ओपोनेंट्स, OPPONENT, बहुत सा हो गया तो ओपोनेंट्स व्यक्ति हो गया। ओपोनेंट्स हैव नो पेशेंस हो जाएगा धैर्य का, PATIENCE, पेशेंस। नेक्स्ट प्रश्न, इसका कोई उपाय नहीं है। तब इसका के लिए लगा दीजिए, सीधा लगे देर लगा दीजिए, देर से बना दीजिए। देयर हैज नो एनी आइडिया लगा दीजिए, आइडिया उपाय हो जाएगा। तो कह रहा है कि देयर हैज नो एनी आइडिया, चाहे बना इट हैज नो आइडिया, चाहे इसका भी ये भी बना सकते हैं कि इट हैज नो आइडिया। देयर हैज नो एनी आइडिया लगा सकते हैं, चाहे इट हैज नो आइडिया। नेक्स्ट प्रश्न, दोनों को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। गरीबों के पास साधन नहीं है। द पुअर हैव नो रिसोर्सेस, RESOURCES। द पुअर हैव नो रिसोर्सेस।
अलग अलग खुशी काफ़ी खुश नहीं है, खुशी इज द नेम ऑफ गर्ल, तो KHUSHI, खुशी हैज नो हैप्पी। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में बात कर लिए। इसका नेक्स्ट सेशन इसी में भी है। इसका वोकैबुलरी देख लेते हैं। कहता है वेल्थ मतलब धन, ह्यूमैनिटी माने विनम्रता, उपाय का रिमेडी, कफ मतलब खांसी, रिसोर्सेज मतलब साधन सच्चे अर्थों में, इन अ ट्रू सेंस, कैपेसिटी क्षमता, विजडम बुद्धि, नथिंग माने कुछ नहीं, पेशेंस माने धैर्य, ओपोनेंट माने विरोधी, प्राइड माने घमंड, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, फीवर मतलब बुखार, मोरालिटी माने नैतिकता, फ्रीडम या लिबर्टी माने आज़ादी, आत्मविश्वास का सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब नेक्स्ट इसका है ट्रांसलेट इनटू हिंदी में। वी हैव नोट अ कार, हम लोग एक कार नहीं रखते हैं, हम लोग एक कार नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न, दे हैव नो प्रॉब्लम, उन लोगों को कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, द रूम हैज नो विंडोज, रूम मैंने क्या हो गया, कमरा, कमरा के पास खिड़की नहीं है, कमरा के पास खिड़की नहीं है, कमरा के पास खिड़की नहीं है, कमरा के पास खिड़की नहीं है। आई हैव नोट अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है, मेरे पास एक कलम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, द टी हैज नो शुगर, द टी हैज नो शुगर, चाय के पास चीनी नहीं है, अर्थात चाय बिना शक्कर का है। अगला कह रहा है द पेन हैज नो इंक, कलम के पास या कलम में भी कह सकते हैं, कलम के पास स्याही नहीं है। अगला, सी हैज नोट अ पर्स, वह एक बटुआ नहीं रखती है, वह एक बटुआ नहीं रखती है। नेक्स्ट, द स्कूल हैज नो प्लेग्राउंड, विद्यालय के पास खेल का मैदान नहीं है, विद्यालय के पास खेल के मैदान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है द स्टोरी हैज नॉट अ लिटिल, टाइटल है, कहानी के पास या कहानी में, या लिख दीजिए कहानी के पास टाइटल नहीं है, कहानी के पास एक टाइटल नहीं है, कहानी के पास एक टाइटल नहीं है।
फिर नेक्स्ट कहता है द बुक हैज़ नॉट अ कवर। किताब के पास एक जिल्द नहीं है। जिल्द नहीं है माने कवर नहीं है, जिल्द नहीं है, या किताब जिल्द से ढका हुआ नहीं है। तो थैंक यू टू एवरीवन। ये आपको था वर्ब टू हैव का एक्सरसाइज सेकंड। तो मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्त तक शेयर करें, और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं किसी तरह का तो आप प्लेलिस्ट जाएंगे, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।